हेलो, नमो नमः विद्यार्थियों। आज हम देखेंगे एमपी वर्ग 2 के आईएमपी क्वेश्चनों की श्रृंखला में 100 प्रश्नों को देखने वाले हैं, क्योंकि परीक्षा नज़दीक है। 28 तारीख को पेपर है, तो आप इसकी तैयारी अच्छे से करें और वीडियो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। तो चलते हैं हम प्रश्नों की ओर। चलिए, तो पहला प्रश्न है, महाभारतस्य रचनायाः प्रथम रूपम किम? महाभारत का प्रथम रूप क्या है? जयम। वेद व्यास महाभारत की रचना कति वर्ष ही कितने वर्षों में की? 3 वर्षों में की है। महाभारत संति, महाभारत में क्या है? पर्व हैं, मंडल हैं, आष्टानिका है, कांडानी, तो पर्वाणी पर्व हैं, 18 पर्व हैं। महाभारत से खिल पर्वणा परिशिष्ट रूप से नाम किमस्ति? हरिवंश पुराणम। हरिवंश पुराण उसका नाम है। महाभारत से कस्मिन् पर्वणि वर्तते श्रीमद् भगवद गीता उपदेशः? तो भीष्म पर्वणि। ये सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में आएगा। महाभारते कति पर्वाणि सन्ति? महाभारते अष्टादश पर्वाणि सन्ति। महाभारत से कस्मिन् पर्वणि पांडवानाम अज्ञातवासः वर्णितः? तो विराट पर्वणि अज्ञातवासः वर्णः। महाभारते कस्य रसस्य प्रधानमस्ति? तो शान्तरस प्रधानम अस्ति। शाकुन्तलोपाख्यानं महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि वर्तते? तो आदि पर्वणि वर्तते। नेस्दीय चरितम इति महाकाव्य रचयितः कः? तो नेस्दीय चरित के रचयिता कौन है? श्रीहर्षः। नेस्दीय चरित में इति महाकाव्य आधार स्वरूप किम उपाख्यानम? नल उपाख्यानम में इसमें वर्णन मिलता है। महाभारत के सर्व प्राचीन टीकाकार का वर्तते? तो सर्व प्राचीन देवबोधः, ज्ञान दीपिका भी उन्होंने लिखी है। विषम श्लोकी इति नामान्यः महाभारत से टीकाया रचयिता कहा? तो विमल बोधः टीकाया रचनाकारः। पुराणस्य कति लक्षणानि प्रसिद्धानि? पुराणस्य पंच लक्षणानि सन्ति। पंचसु पुराण लक्षणेषु किम नास्ति? विसर्गः नास्ति। सर्ग, प्रतिसर्ग और वंश ये पुराण के लक्षणों का एक भेद होता है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार पुराणों के कितने लक्षण हैं? 10। कितने लक्षण हैं? 10 लक्षण हैं। 10 पुराण लक्षणेषु किम नास्ति? 10 पुराणों में कौन सा लक्षण नहीं है? प्रतिसर्ग उसमें नहीं है। सर्ग, विसर्ग और अपाश्रय पुराणों के लक्षण में है, प्रतिसर्ग नहीं है। 18वां क्वेश्चन, पुराणानाम संख्या वर्तते? पुराणों की 18 संख्या, अष्टादश। उपपुराणानाम संख्या वर्तते? तो उपपुराण भी कितने? 18 ही हैं। इसके बाद कस्मिन् पुराणे सत्वरज तम समाधारेण पुराणानां विभाजनं कृतवान्? तो पद्म पुराण में इसका वर्णन मिलता है, सत्वरज और तम का। सात्विक पुराण केन देवेन संबद्धः? तो सात्विक पुराण विष्णु से संबंधित है। किम पुराणम सात्विकम न मतम? तो वामन पुराण सात्विक न मतम मानता नहीं है, वामन पुराण नहीं मानता। कस्य उपजीव्यम महाभारतम नास्ति? कुमार संभव महाभारत से संबंध नहीं है। क्रातार्जुनियम, शिशुपालवध और नेस्दीय चरित ये महाभारत से संबंधित ग्रंथ माने गए हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कितने अध्याय हैं? श्रीमद् भगवद गीता में अष्टादश 18 अध्याय है। कृष्ण लीला रामलीला कस्मिन् पुराणे प्राप्यते? तो कस्में? भागवत पुराण में प्राप्त होती है। श्रीमद् भगवत पुराणे कति स्कंदः सन्ति? तो 12 स्कंदः सन्ति। श्रीमद् भगवत पुराण से कस्मिन् स्कंदे श्री कृष्ण रासलीला वर्णितः? तो 10वें वर्णनम वर्तते, 10वें स्कंद में। पुराण आदि पुराण इसको कहा है? ब्रह्म पुराण को ही आदि पुराण कहा जाता है। विश्वकोश इति नामना किम पुराणम प्रसिद्धम? तो अग्नि पुराण में विश्वकोश का वर्णन किया गया है। पुराणम सर्वाधिकम विशाल का है, सबसे बड़ा पुराण कौन सा है? तो स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है। और सबसे छोटा पुराण कौन सा है? पुराणम सर्वाधिकम लघु, तो मार्कंडेय पुराण सबसे छोटा पुराण है। स्कंद पुराण में कितने श्लोक हैं? स्कंद पुराण में सबसे बड़े ज्यादा संख्या कहाँ दिख रही है? 81,000 श्लोक हैं। मार्कंडेय पुराण में कितने हैं? तो 8,000 श्लोक केवल है। श्रीमद् भगवत पुराण से प्रवक्ता कहा सी? तो भगवत पुराण के प्रवक्ता कौन है? सुखदेव, इंद्रदेव जिसको कह सकते हैं। सुखदेवा भागवतम कम श्रावितवान, किसको सुनाया किया? तो परीक्षितम। इसका उत्तर क्या होगा? परीक्षितम। साहित्य विद्या पंचमी विद्या वर्तते केन प्रोक्तम? राजशेखरेण प्रयोक्तम, राजशेखर के द्वारा कहा गया। मूलतः काव्यम कति विधम भवति? मूलतः काव्यम दो विधम, दो भेद हैं, श्रव्य काव्यम और दृश्य काव्यम। श्रव्य काव्यम त्रिविधम, 3 प्रकार का होता है। श्रव्य काव्य में कौन सा भेद नहीं है? तो इसमें रूपक नहीं होता है। गद्य काव्य, पद्य काव्य और चंपू काव्य, ये गद्य के 3 भेद माने गए हैं। रूपकम कति विधम भवति? रूपकम 10 विधम, रूपक के 10 विध होते हैं। नाटकम कश्य भेदा? तो नाटक इसका भेद है, रूपक का ही एक भेद माना गया है। बृहत्त्रयम किम काव्यम गण्यते? बृहत काव्य में किसको माना गया है? तो बृहत काव्य में शिशुपालवध को माना गया है। लघुत्रयम में किम काव्यम गण्यते? तो लघु काव्यम कुमार संभवम गण्यते।
ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है, इसको ध्यान से लिखें आप लोग। बृहत्त्रयम् किम काव्यम न सम्मिलितम, तो कौन सा काव्य नहीं है इसमें? रघुवंश नहीं है, क्योंकि वो लघु काव्य है। नेषदीय चरितम, किरातार्जुनीयम, शिशुपालपतम, क्योंकि इनमें सर्गों की संख्या ज्यादा है इसलिए इसको बृहत्त्रयम् कहा है। किम काव्यम लघुत्रयम न सम्मिलितम, तो इसमें हरिविजयम नहीं आएगा क्योंकि हरिविजय में 50 सर्ग हैं। और रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभव, ये तीनों ही काव्य लघु काव्य कहलाते हैं जो कि कालिदास की रचना है। रघुवंशम इति नाम काव्यम कस्य विदायः वर्तते, तो महाकाव्य विदायः वर्तते। शिशुपाल वधम इति महाकाव्यस्य रचयिता का, तो शिशुपाल वध के रचयिता कौन है? महाकवि हैं। महाकवि भारवी विरचित महाकाव्य है तो किरातार्जुनीयम सबसे बड़ा, 18 सर्ग है इसमें। किरातार्जुनीयम में किरात किसको कहा है? शिव जी को कहा है। महाकाव्य कालिदास से किम काव्यम लघुत्रयम न सम्मिलितम, तो इसमें कौन सा काव्य सम्मिलित नहीं है? ऋतु संहार सम्मिलित नहीं है। रघुवंशम, कुमार संभव और मेघदूत इसमें सम्मिलित है। महाकाव्ये न्यूनम कति सर्गा भवेयु, तो अष्टौ सर्गः भवेयु। अस्ति कश्चित् वाग विशेषा इति वचनम कहा उक्तवती, तो विद्युत्तमा उसकी पत्नी है कालिदास की, उन्होंने ये बात तब कही थी जब कालिदास लौट करके वापस आए थे। महाकवि कालिदास से पत्नियां नाम किम, तो विद्युत्तमा उनकी पत्नी का नाम है। विद्युत्तमा प्रयुक्तम अस्ति इति पद आश्रित कालिदास कम ग्रंथम वृक्षवान, अस्थि शब्द से कौन सा ग्रंथ लिखा उन्होंने? कुमार संभव ग्रंथ को प्रारंभ किया। कुमार संभव अस्थि से। रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग हैं, 1569 श्लोक इसमें हैं। 1569 श्लोक रघुवंश महाकाव्य में। विंशति सर्गात्मकम महाकाव्यम किम, तो शिशुपाल वध में 20 सर्ग हैं, क्योंकि रघुवंश में 19 हैं, कुमार संभव में 18 हैं, 17 हैं, किरातार्जुनीयम में भी 18 है, किरातार्जुनीयम में भी 18 हैं, और शिशुपाल वध में कितने हैं? 20 सर्ग हैं। कस्मिन महाकाव्य सर्गाणाम संख्या सर्वाधिका वर्तते, तो हर विजय इसमें आ जाएगा। हर विजय में 50 सर्ग। हर विजय इति महाकाव्य से रचयिता, हर विजय के रत्नाकर कवि हुए हैं जो इसके रचयिता हैं। हर विजय में कितने सर्ग हैं? तो सबसे ज्यादा 50 सर्ग इसमें हैं। भट्टी काव्य के रचितवान, तो भट्टी काव्य रावण वधम रचितवान। सहसा विदित न क्रियाम इति सुक्ति ही कस्य महाकाव्य से, किरातार्जुनीयम की ये पंक्ति। उपमा कस्य कवि प्रसिद्ध, उपमा कालिदास से प्रसिद्ध। भारवे किं प्रसिद्धा, भारवे अर्थगौरवं प्रसिद्धः। तस्मिन् महाकवौ उपमा प्रवृत्त्या त्रयो गुणः विराजन्ते, तो माघे कवि उपमा कालिदास की भी उपमा इनकी, अर्थगौरवम भी इनका है और दंडी पद लालित्य भी इन्हीं का है। कश्य दे काव्य से प्रारंभिकः त्रयः सर्गः, 3 सर्ग इसमें पाषाण त्रय के नाम से जाने जाते हैं, तो इसमें किरातार्जुनीयम का नाम आता है। कहा पंक्ति मेघदूतः लिखिता वर्तते, तो कर्म कामार्ता ही प्रकृति कृपाणश्चेतना चेतनेषु इति पंक्ति ही मेघदूतः ग्रंथः लिखिता वर्तते। शिशुपाल वध महाकाव्य कति श्लोकाः सन्ति, तो शिशुपाल वध में कितने श्लोक हैं? 1650 श्लोक इसमें वर्णित हैं। अभी हमने एक प्रश्न आया था रघुवंश महाकाव्य में कितने हैं, तो 1569 है, और 1650 किसमें है? शिशुपाल वध में। नव सहसा सांचरितम इति महाकाव्य से रचयिता वर्तते, तो पद्मगुप्त परिमल के द्वारा ये लिखा गया है। संस्कृत नाम देवी बाग न व्याख्याता महर्षि इति वाक्यम केन प्रोक्तम, तो दंडी ने कहा है। रामायण से प्रारंभ कयो महर्षयो संवादेन जायते, तो इसका उत्तर आएगा वाल्मीकि नारदियो। ये संवाद किसका है? वाल्मीकि और नारदियो। आप ये देखते जाइए, उत्तर सामने भी लिखा हुआ है। हम इसलिए जल्दी करेंगे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। 30 क्वेश्चन और अभी हमें पढ़ना है। 370 महाभारत मुख्य रसः का वर्तते, तो मुख्य रस है कौन सा? शांत। पुनः आया है, पहले भी ये प्रश्न आ चुका है। महाकवि कालिदास से सर्वप्रथम रचना वर्तते, तो ऋतु संहारम इनकी पहली रचना है। महाकवि कालिदास से कति ग्रंथा प्रसिद्धा सन्ति, तो सप्त ग्रंथः, द्वय महाकाव्यम, द्वय खंडकाव्यम, त्रीणि नाटकम सन्ति। महाकवि कालिदास से कति नाटकानि प्रसिद्धानि? त्रीणि। कला पक्ष से प्रथम आचार्य कह मन्यते, तो भारवी कला पक्ष के पहले आचार्य माने जाते हैं। शास्त्र काव्य लेखन परंपरा में केन प्रारंभ, तो भट्टी ने सबसे पहले शास्त्र लेखन की परंपरा प्रारंभ की थी। महाकवि भट्टी महोदय से शास्त्र काव्यम किम अस्ति, तो रावण वधम, ये दोबारा आया फिर से। जाम्बती विजयम इति महाकाव्य केन लिखितम, तो पाणिनि जाम्बती विजयम लिखितम। चित्रात्मक काव्य से जन्मदाता का मन्यते, तो भारवी चित्रात्मक काव्य के रचयिता माने जाते हैं। कुमार कार्तिकेय से जन्म वर्णनम कालिदास कस्मिन् ग्रंथे विहितम, कुमार संभवे ग्रंथे सप्तदश सर्गेषु विहितम।
कुमार संभवी कति सर्गा सन्ति तो सप्तदश अर्थात 17। इंद्रकील पर्वतस्य उल्लेखः कस्मिन् ग्रंथे प्राप्यते तो इंद्रकील पर्वत का वर्णन किरातार्जुनीयम में वर्णित है। गंगा लहरी इति ग्रंथः केन लिखितः? गंगा लहरी जगन्नाथेन लिखितः। पंडित जगन्नाथस्य कति लहरी ग्रंथः प्रसिद्धः? तो पंच ग्रंथः प्रसिद्धः। भारवे कविना नारिकेल फल सन्निभः केन प्रोक्तः? तो मल्लीनाथेन प्रयुक्तः। 385 नंबर का प्रश्न, कहा कवि राज्ञः भोजस्य समीपे पद्यमेकं प्रेषितवान्? तो मागः कवि प्रेषितवान्, एक पद्य भेजा था कवि राजा के ना माघ ने। धारा नरेश कः आसीत्? धारा नरेश भोजः आसीत्। कस्य महाकाव्यस्य प्रारंभः समाप्तिस्य श्री शब्देन जायते? तो शिशुपाल वध में श्री शब्द से प्रारंभ होता है और अंत भी श्री शब्द से हुआ। संस्कृत महाकाव्येषु परिमाणम दृष्टया किम महाकाव्यम श्रेष्ठमस्ति? तो हर विजय सबसे परिमाण की दृष्टि से अर्थात बड़ी की दृष्टि से हर विजय को माना गया। जानकी हरण इति महाकाव्यम केन विरचितम? तो जानकी हरण कुमार दासेन विरचितम। ये प्रश्न भी आ चुका है पहले। शिशुपाल वधम इति महाकाव्ये कस्य पर्वतस्य वर्णनम वर्तते? तो रेवतक पर्वतस्य वर्णनम वर्तते। इंद्रकील पर्वत किरातार्जुनीयम में वर्णित है। बृहत कथा इत्यस्य रचनाकारः कहा? तो बृहत कथा के रचनाकार कौन है? गुणाढ्यः। धर्म ग्रंथोषु कति विधा विवाह मन्यते? धर्म ग्रंथों में विवाह मन्यते 8 विधा, अष्टविधा, 8 प्रकार का। बाल रामायण केन विरचितम? राजशेखरेण विरचितम। राजशेखर शेखर हुए हैं, उनके द्वारा इसको लिखा गया है। किम नाटकम जयदेवेन प्रणीतम अस्ति? तो इसमें प्रसन्न राघवम नाटक इनके द्वारा जयदेव के द्वारा लिखा गया है। भट्ट नारायण विरचित नाटक किम अस्ति? तो भट्ट नारायण के द्वारा वेणी श्रृंगार ग्रंथ लिखा गया नाटक को। भरत मंजरी इति काव्य से प्रणेता कह वर्तते? तो भरत मंजरी के प्रणेता कौन है? क्षेमेंद्रः। वामन भट्टवाणेन विरचितम काव्यम किम अस्ति? तो नला अभ्युदयः वर्तते। वामन भट्टवाण के द्वारा क्या लिखा गया है? कौन सा काव्य? नल अभ्युदय। बृहत कथा श्लोक संग्रह इति ग्रंथ केन विरचिता? तो बुद्ध स्वामिनः विरचिता। बुद्ध स्वामिनः ग्रंथः विरचितः। बृहत कथा मंजरयः लेखकः कः? क्षेमेंद्रः, आचार्य बृहत कथा। सोमदेव विरचित ग्रंथ अस्ति? सोमदेव के द्वारा कथा सरस सागर लिखा गया। तो इस प्रकार से आज हमने 100 प्रश्नों को देखा है। अगली वीडियो में आगे के हम 100 प्रश्नों को देखेंगे। नमो नमः, धन्यवाद। सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और अच्छे से इसकी तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ लक।